हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मैं अतुल सिन्हा, मार्केट विजडम विद अतुल पर। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर INH00027159। आज हम मिलके एक नए स्टॉक का विश्लेषण करेंगे, उस पे फुल इन डीप रिसर्च करेंगे, प्राइस एक्शन पे भी, स्ट्रक्चर पे भी। तो अगर आप भी चार्ट को देखकर ये समझना चाहते हैं कि बड़े खिलाड़ी अर्थात इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटीज किस डायरेक्शन में सक्रिय हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आज हम नॉइस एक्शन पे नहीं, प्राइस एक्शन पे बात करेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, वॉल्यूम पे बात करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे। एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि स्टॉक में जोखिम कितना है और कहां पर खास वो लेवल्स है जहां पर आपको नजर बना के रखनी है। हमारा उद्देश्य कुछ ऐसे अवसरों को तलाशना है, कुछ ऐसे मौकों को तलाशना है जहां पर हम स्ट्रक्चर को और बेहतर तरीके से समझकर बाजार के साथ जुड़ पाए। ओके, चलिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो केवल नॉलेज बेस के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी तरह का आपको बाई सेल अथवा होल्डिंग का रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है। राइट। शेयर बाजार ट्रेडिंग जोखिमों के अधीन है, तो अपना जो रिस्क प्रोफाइल है, जो आपका रिस्क कैपेसिटी है, उसको जरूर जांच लीजिएगा और आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहता है उसके आधार पर ही आपको निर्णय लीजिएगा। सेबी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी भी फिक्स या एक बड़े रिटर्न की गारंटी है। ओके, तो चलिए बिना देर के सीधे चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि बाजार हमें क्या संकेत दे रहा है और आज का ये स्टॉक कौन सा है। तो दोस्तों, शुरुआत में चार्ट हमने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बता देता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक्शन कंस्ट्रक्शंस इंडिया लिमिटेड के बारे में, एस के बारे में। ओके, एक्शन कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर बेसिकली ये कंपनी इक्विपमेंट्स बनाती है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनके लिए। कंपनी का नाम मैं यहाँ पर आपको एक बार लिख देता हूँ, ACES, एक्शन कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट लिमिटेड। राइट। अच्छा, ये कंपनी का जो मेन काम है कोर, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, मार्केटिंग करती है हाइड्रोलिक जो मोबाइल क्रेन्स वगैरह होती है, मोबाइल टावर क्रेन्स जो होती है, जो कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जब बिल्डिंग्स बनती है तो वहां पर आपने लगी हुई देखी होंगी। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गए, लाइक द फॉर्कलिफ्ट वगैरह, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गए। इसके अलावा मोटर जो ग्रेडर्स वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ओके, स्टॉक की अगर बात करें, इसके मार्केट कैप की बात करते हैं, तो मिड कैप की कंपनी है। ठीक है, मिड कैप की कंपनी, क्योंकि लगभग 12,480 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, तो मिड कैप सेगमेंट में आती है। वहीं पर स्टॉक का प्राइस लगभग 1047 चल रहा है और 52 हफ्तों का लो जो था वो 745 रुपए का था, जो लगभग यहाँ पर आपने देखा हुआ है, ये लो बनाया था 52 वीक का लो। हाई के अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 1170 रुपए का पिछले 52 हफ्तों का। ठीक है, बाकी आप इसके जो भी फंडामेंटल्स है, बेसिक रेशियोज वगैरह, वो आप screenrate.com या आप अदर जो वेबसाइट्स हैं वहां पर आप पब्लिकली डेटा है वो आप उसको वॉच कर सकते हैं। राइट। चलिए, यहाँ पर कंपनी के कुछ टेक्निकल्स को लेके बात कर लेते हैं और उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि स्टॉक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस कहाँ पर है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, चैनल्स आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि कंपनी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कंपनी के स्ट्रक्चर को समझना, कंपनी का के बारे में ये जानना कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े लोग हैं, व्हाट दे आर डूइंग। ओके, मार्केट क्या संदेश हमें दे रहा है। तो आज काफी अच्छा मार्केट रैली किया। लगभग आप देखेंगे तकरीबन 5% का मोमेंटम जो है वो आज के दिन में आपको एक्शन कंस्ट्रक्शन में मिला। लगभग 1047.50 का जो लेवल है वो एक्शन कंस्ट्रक्शन में हमें नजर आ रहा है। राइट। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करेंगे कि प्राइस का ट्रेंड कैसा है। तो इस चार्ट को देख के आई थिंक कि मुझे लगता है कि बहुत ही क्लियर इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि प्राइस का ट्रेंड बियरिश है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते होंगे यहाँ पर प्राइस बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ पर अगर डेली चार्ट को देखेंगे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो और दूसरी चीज ये भी है, आप समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में
अगर आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं तो वहां पर जोखिम भी बड़े होते हैं। तो अपने जोखिम प्रबंधन को पहले कीजिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट पहले तैयार कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को नजर में रखते हुए उसके अनुसार आप निर्णय लीजिएगा। और मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप अच्छी एनालिसिस करते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मदद दीजिएगा, वो आपको एक बेहतर सुझाव दे पाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से बाजार लगातार डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और आप देख सकते हैं जो मेन ट्रेंड स्टॉक का है वो क्या था, डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड। और अभी का समय हम देखेंगे 11:57 का समय हो रहा है। आप स्टॉक लगभग 1048 पे है। लेकिन मैं ये वीडियो आपको मार्केट क्लोजिंग के बाद अपलोड करने वाला हूँ। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों करने वाले, उसका रीजन ये है कि ताकि आप लोग जल्दबाजी ना दिखाएं। ड्यूरिंग द मार्केट आवर जब आप लोग किसी स्टॉक्स को देखते हैं तो आपको लगता है कि फटाफट से हमें कुछ ना कुछ इसमें कर लेना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये केवल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया जा रहा है, इसीलिए किसी भी स्टॉक में जो मैं रिसर्च करूंगा वो मार्केट के क्लोजिंग के बाद ही वो वीडियो आप तक शेयर करूंगा, ताकि आप समझ सके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सके और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। चलिए खैर, तो अब हमने देखा कि बाजार एक बहुत ही जबरदस्त डाउन ट्रेंड में, यहां पर बाजार ने एक लोअर लो डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना के रिवर्सल दिखाना शुरू कर दिया, यानी ट्रेंड को रिवर्सल मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये तो डेली चार्ट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन डेली चार्ट पे क्या होता है कि डेली चार्ट पे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं और उस केस में हमें एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती। सो हम लोग इस स्टॉक के एक ट्रेंड को समझने के लिए वीकली चार्ट पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर वीकली चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो खास इंपॉर्टेंट लेवल्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के, जिन पे हमें नजर बना के रखनी चाहिए। तो ये वीकली चार्ट है और यहाँ पर वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कुछ लेवल्स को ड्रॉ करके रखा है, ताकि आपको इजीली हम समझा पाए कि कौन से लेवल्स पे आपको नजर रखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से बाजार ने जो अपना पीक था लगभग 1690 1695 का वो क्रिएट किया था। तो यहाँ से जो ये समय है 173 रुपीज का स्टॉप था और ये लगभग 2022 मई का समय है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं कि 2022 में ये 173 रुपीज का, और वहां से ये धीरे धीरे कंसोलिडेट करता हुआ और आप देखेंगे किस तरीके से फिर यहाँ से कुछ शार्प मूव्स आए, बाजार ने कुछ शार्प फ्लक्चुएशंस भी दिए और फाइनली बाजार ने लगभग 1696 का पीक बना दिया। और ये वो समय था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई जब लेवल नीचे की तरफ था 2022 में, तो तकरीबन जो लेवल आपको मिला था 173 रुपीज का आपको लेवल मिला था। तो अब यहाँ से आगे का स्तर क्या हमें बन सकता है वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले समझेंगे जो पीक बना था, ये जो लेवल था हमारा, ये कब बना था। तो यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट, ये लगभग आपका अप्रैल 12 के आसपास बना था ये, और ये लेवल लगभग आपको 1695 रुपए का बना। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 अप्रैल अप्रॉक्स 2024 को। तो 2022 से लेकर 2024 173 का स्टॉक लगभग 1700 रुपए के आसपास पहुंच गया एंड वहां से इसने एग्जॉस्ट करना स्टार्ट किया, मतलब वो उसका फाइनल आपका रैली था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी जो कैंडल्स फॉर्मेशन हो रही थी। यहाँ पर ये एग्जॉशन का एक वे होता है कि यहाँ पर बहुत ही फ्लक्चुएटिव मोड है कि फटाफट से बाजार में वहां पर आपको हाई वॉलेटिलिटी हुई है, प्राइस को शेक किया जा रहा है और ऊपर की तरफ जो है वो बड़े लोग जो है वहां पर अपने प्रॉफिट बुकिंग करके चल रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस का संकेत हमें यहाँ से मिल जाता है। आप देखेंगे कितना बड़ा ये कैंडल ब्रेकआउट बना था, जबकि ट्रेंड का बिल्कुल एंड था, और जबकि ट्रेंड का एंड होता है तब जब इस तरीके का आपको एक बड़ा कैंडल मिलता है आप ट्रेंड के सैचुरेशन के समय पे, तो ये इंडिकेशन होता है कि अब यहाँ पर जो रैली है वो खत्म होने की तैयारी में है। और आप देखेंगे किस तरीके से ये जो ब्रेकआउट था
ये 3 दिन के अंदर इस कैंडल का हाई और इस ब्रेकआउट कैंडल के नेक्स्ट कैंडल का लो, ये दोनों देखिए जो गैप था वो नेक्स्ट डे खत्म हो चुका था। तो ये इंडिकेशन था कि भाई ये जो एग्जॉशन गैप था, जो यहाँ पर जो एग्जॉस्ट हो रहे थे आपके जो बायर्स थे, धीरे धीरे आपने हाई बनाया, फिर एक हाई बनाया और हाई बनाने के बाद आप देखेंगे किस तरीके से जो विक्स थी वो काफी हाई है और यहाँ पे लो लो, तो ये आप देखें लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, और इस तरीके से बाजार ने नए जो हायर लो हायर हाई से फॉर्मेशन बनाना शुरू किया, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन। और यहाँ पर आपको मिला एक दूसरा बड़ा लोअर हाई का फॉर्मेशन। तो ये हाई था, ये लोअर हाई था, और आप देखेंगे किस तरीके से ये जो पूरा दौर था, इस पूरे दौर में मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल था। आपको रेड कैंडल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, ग्रीन है बड़ी बड़ी एकदम शार्प फ्लक्चुएशन के साथ है, बट नंबर ऑफ रेड कैंडल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स आर देयर। ठीक है, तो ये कुछ संकेत होते हैं जिसको हमें समझना पड़ता है कि किस तरीके से बाजार काम करने वाला है। ठीक है, उसको हमें जांचना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर जब फिनोकी में लगाता हूँ तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई बार कि जब बाजार रैली करता है उसके बाद जब करेक्शन करता है तो सबसे बेस्ट जो गोल्डन आपका सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है वो आपका 61.8 का होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका 755, ये भी वही लेवल है 61.8 का, और आप देखेंगे यहाँ पर लोअर लो डबल बॉटम का फॉर्मेशन स्टॉक ने तैयार कर दिया, लोअर लो डबल बॉटम का फॉर्मेशन स्टॉक ने यहाँ पर तैयार किया, और ये संकेत यहाँ पर दे दिया बाजार ने कि भाई अब करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हालांकि कंफर्मेशन के लिए हमें हमेशा फॉलोअप का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये फॉलोअप मुझे मिल गया, बट स्टिल मैं वेट करूंगा क्योंकि मेरा जो प्रीवेलिंग ट्रेंड है, जब बाजार ने बॉटम बनाया इससे पहले का जो प्रीवेलिंग ट्रेंड है, यहाँ पर मेरे को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी वो दिखा रहा है। तो वहां पर यहाँ पर आप देखेंगे बाजार ने जब रैली करना स्टार्ट किया, 2 कैंडल दिए फॉलो वन बाय वन, तो पर फॉलोअप मिला, बट स्टिल इस ट्रेंड लाइन के नीचे बाजार, और आपने देखा किस तरीके से इसी ट्रेंड लाइन के सराउंडिंग में बाजार ने काफी दिन, काफी वीक मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करीब 8 से 10 वीक कंसोलिडेट किया बाजार ने इस ब्रेकआउट के बाद। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ब्रेकआउट आपका फिलहाल भी वैलिड है, फेल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, फेल्ड होने के लिए हमें कुछ लेवल थे जो मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बाजार अब ग्रेजुअली करता हुआ यहाँ ऊपर आया, और अब ये जो कुछ दोजी काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर्स और दोजी कैंडल्स बन रही है, ये आपके ऑल 3 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और फाइनली जो कि प्राइस हमारा लगातार ऑल मूविंग एवरेजेस के नीचे था या शेक कर रहा था, वो अब तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। लेकिन अभी भी रिस्क बना हुआ है क्योंकि इतने बड़े गिरावट के बाद आप कुछ माइनर पुल बैक को रिवर्सल नहीं मान सकते, उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की जरूरत होती है। सो आई बिलीव कि स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, लगभग 1052 रुपए का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों मैं वो लेवल्स आपके साथ बता रहा हूँ। 1052 आप नोट करके रखिएगा, 1052 जो हमारा रेजिस्टेंस होगा फर्स्ट, तो जो R1 हमारा रहने वाला है वो 1052 है, यानी 3 रुपए ऊपर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आप हाई रिस्क जोन पे अगर एंट्री करते हो तो यह हाई रिस्क जोन रहता है। तो इसीलिए मैं ये मार्केट क्लोज होने के बाद आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, और आपको फिर एक बार बताऊंगा ये केवल नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ। आप जो भी निवेश या ट्रेडिंग का प्लान करें, आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर मदद लीजिएगा, क्योंकि बाजार में जो आपको दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है, और जो होता है वो आपको दिखता नहीं है। जोखिम आप कभी देख नहीं पाते हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान आपके बाजार में होते हैं। ठीक है, आप हमेशा लाभ को ही मीजर करते हैं और उसी को ही विजन करके चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट करना कंपलसरी होता है, ताकि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए। एक सेफ ट्रेडर की तरह ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेटजी तैयार कर लें। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ चुका है। सो अब एक लंबे अंतराल के बाद हम ऑल 3 मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस को देख रहे हैं, और 1051 का स्तर जो हमें दिखाई दे रहा है ये खासा इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है,
इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं S1 की, तो मैं आपको बोलूंगा 930, 930 रुपए पहला सपोर्ट बेस बनने वाला है, जो कि इमीडिएट सपोर्ट है। जो आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल टाइम में आप देखिए, ये यहाँ से डिमांड आई, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मल्टी टाइम इस 930 932 को होल्ड किया है, यहाँ पर टेस्टिंग किया है, नीचे से आप चेक किया कि रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली 930 935 एक रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग लगा, क्योंकि बाजार वापस से नीचे आया, फिर अगेन अटेम्प्ट किया बाजार ने, और सेम यहाँ पर लगभग 8 से 10 हफ्ते मार्केट ने कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे कहते हैं लगातार एक ही जगह पे चोट मारता रहा। यदि आप एक ही जगह पे लगातार चोट मारते रहो, अगर मजबूत चीज होती है, तो जब आप लंबे समय तक एक ही जगह पे चोट मारते हो तो कमजोर होते होते वो टूट जाती है। तो वहीं पर ये हुआ कि ये रजिस्टेंस काफी मजबूत था, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी देख, तो यहाँ पर लगभग 9 से 10 हफ्ते लगातार बायर्स और सेलर्स के अंदर लगातार फाइट चलती रही, और वहां पर फाइनली बायर्स ने जो थी वो ग्रिप अपने हाथ में ली और वो विनर जोन में चले गए, वहां से ये फाइनली आप देखेंगे किस तरीके से ब्रेकआउट किया है। तो बाजार ने क्या किया कि उस लेवल पे जाके जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, और फाइनली अब बाजार उस रेजिस्टेंस को जो 935 है उसको तोड़ चुका, तो वही अब सपोर्ट बन गया है आपका, वही अब आपका सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो उसको आपको नजर रखना है। तो आपका पहला सपोर्ट जो बनेगा वो आपका बनेगा 930 934 के आसपास। चलिए, तो यहाँ से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को फिर से एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो इमीडिएट जो आपका रेजिस्टेंस है R1 वो कितना है, 1052 से लेके और 1055-60 आप मान लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा 5-10 पॉइंट का आप लोग यहाँ पर हम लोग कंजर्वेटिव लेके चलेंगे उस जोन, क्योंकि फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो S1 बनेगा सपोर्ट 1, वो आपका क्या बनेगा, 930 से लेके 935 तक, ये आपका सपोर्ट 1 बनने वाला है। राइट, तो ये आपका सपोर्ट 1 बना, और जो आपका रेजिस्टेंस पहला है वो है 1055 के आसपास का। S2 जो आपका बनेगा सपोर्ट 2, वो क्या बनेगा, वो आपका ये लो, क्योंकि आप देखेंगे इस पूरे ये एक बॉक्स की तरह आपका फॉर्मेशन हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो इस बॉक्स का जो लोअर बाउंड्री है वो लगभग 845 का है, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 845 का, ये दोनों खास सपोर्ट है। और इसके बाद आपका जो मेजर सपोर्ट बनेगा वो 52 वीक लो का रहेगा, जो कि रहेगा लगभग 755 का। तो ये 52 वीक लो है, 52 वीक लो। ठीक है, तो S1 930 से 935, S2 845 और S3 आपका 755, जो कि 52 वीक लो का फॉर्मेशन बनाता है। चलिए, अब सेकेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, थर्ड सपोर्ट की। तो आपके सपोर्ट तीनों आ गए, S1 S2 और S3, इन तीनों लेवल्स पे आप नजर रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं, और लेट्स सी कि रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक, तो अब रेजिस्टेंस पे आते हैं, और रेजिस्टेंस में जैसे हमने बोला कि 1050 से 1055, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो बहुत खास नहीं, लेकिन वीक टू मॉडरेट, मॉडरेट टू वीक जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो लगभग 1115 रुपए के आसपास आपको मिल सकता है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये जो रहेगा लगभग 38%, जो जब आप रिट्रेस में जाते हैं तो लगभग 38.2% पे आपका ये 1115 रुपए का आपका सेकंड रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा जोनल आ सकता है इसमें, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा अगर रेंज मैं आपको दे दूं रेजिस्टेंस का, तो क्योंकि यहाँ से हमें देखना है कि सप्लाई कितनी और कहाँ से बन रही है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से R1 आ गया आपका 1055 का, R2 एक जोन आ गई आपकी, यहाँ पर मैं लिख के आपको बताता हूँ, R1 है 1055 का,
R2 एक जोन आ गई आपकी 1115 से लेके और 1155 के बीच में, ये वीक टू मॉडरेट है। R3 जो है ये मेजर गेम चेंजर बन सकता है, बट वहां पर आपको बड़ी सप्लाई भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिस्क जबरदस्त है, क्योंकि बाजार ने एक काफी गिरावट के बाद जब रिवर्सल ले रहा है तो तीसरा लोअर हाई का फॉर्मेशन भी कर सकता है, और वहां से आपको बाजार में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उस पर आप जरूर तो यहाँ पर जो R3 हमारा आता है वो लगभग आप देखेंगे ये जो दो लेवल मैंने ट्रेस करके रखे हैं, ये वाले 1336 जो कि लगभग 23.8% है फिर के हिसाब से, और ये जो लेवल है 1387 क्योंकि ये प्रीवियस हाई है। क्या है आपका प्रीवियस हाई, तो ये जो प्रीवियस हाई है ये काफी क्रूशियल लेवल है। प्रीवियस हाई को तोड़ के एक नया हाई का फॉर्मेशन करेगा बाजार, और वहां से जो आपको बाइंग प्रेशर है वो और बढ़ता हुआ दिखा देता है, बट वहां पर आपको डबल टॉप का फॉर्मेशन बनता है। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा सप्लाई यहाँ से जनरेट होती है और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, तो वहां पर आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी, प्रॉफिट बुकिंग वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में आप गलत लेवल्स पे एंट्री करें, तो समझदारी से निवेश करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लें, उसके बाद ही निवेश को अंजाम दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो तो केवल आपको हम एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि कैसे हम समझें बाजार के जो लेवल्स हैं, कैसे हम निकालें कि कौन कौन से वो खास सपोर्ट हो सकते हैं जहाँ पे बाजार हमें ट्रैप कर सकता है, जहाँ पे बाजार हमें रिवॉर्ड्स जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा जो वीडियो था जिसपे हमने एक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया, और आप देखिएगा किस तरीके से जो स्टॉक है वो मोमेंटम लेते हैं। जब तक आप उनके चार्ट फॉर्मेशंस को नहीं समझते हैं, जब तक आप उनके ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, किसी भी तरह का निवेश आपको बड़े जोखिम दे सकता है। तो किस तरीके से ये एक लंबे अंतराल के बाद अब बाजार तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ, साथ ही जो 2026 यहाँ पर 2025 जनवरी थे, दैट ये जो पीक है आपका ये तकरीबन 2025 जनवरी का, वहां से लगभग 1.5 साल के बाद जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, जो एक आपका बियरिश ट्रेंड था, उस ट्रेंड लाइन को प्लस मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके बाजार लगभग 1.5 साल के बाद अब यहाँ पर ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी भी थोड़ा सा और कॉशियस रहने की जरूरत है। आप जो इमीडिएट रजिस्टेंस थे 1055 वो क्रॉस होकर एक बार फॉलोअप मिलता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा और मजबूती आती हुई नजर दिख सकती है। तो ये था आज एक्शन कंस्ट्रक्शन का वीडियो, जिसको मैंने आपको बताया कैसे एनालिसिस की जाती है, कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और क्या ये स्टॉक एक लंबी जर्नी के बाद अपने ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है। क्योंकि गोल्डन जो सपोर्ट लेवल है, रेशियो है, उस पे बाजार ने एक अच्छा बॉटम बना के कुछ ब्रेकआउट्स किए हैं एंड मूविंग एवरेज के ऊपर अब आफ्टर 1.5 आवर वो ट्रेड कर रहा है। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम चेन दर चेन कड़ी दर कड़ी जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी। तो ये था एक्शन कंस्ट्रक्शन। अगर ये आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको लेवल्स की जानकारी नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। थैंक यू सो मच।